हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय आदिवासी। मुझे सुबह से बहुत से लोग बोल रहे हैं वशीकरण करो, ये करो। एक और बात बोल रही हूँ, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं माँ हमें भी सीखना है, हमें भी करना है। फिर बोलेंगे शक्तियाँ सिद्ध कराना है, फिर बोलेंगे माँ हम तो बहुत गरीब हैं। एक बात बताओ, मैं क्या करोड़पति हूँ क्या? हम पंडित हैं, हमको तो भगवान ने ही श्राप दिया, भीख मांग मांग के रोटी खाओ। आप लोग हमको ऐसी बातें बोलते हो जो पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बात बताओ, दुकान वाले से हम सामान फ्री में लेने जाए कि क्या करें? शक्तियों के लिए शमशान से लेकर हर जगह पे काम करना पड़ता है। यहाँ बगलामुखी का जाप होता है, मैं अकेले की क्या 11 लाख 15 लोगों की टीम लगी हुई थी, पता है आपको? 15 लोगों की टीमों ने ये काम किया है। सबका घर देखना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। आप लोग सोचते शक्तियाँ ऐसे ले लो। पहली बात, आप में दम नहीं है शक्ति लेने का। लोगों ने इतना किया, हमने में दम है शक्ति देने का। जितने लोगों ने शक्ति लिया वो आवाहन नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते। यहाँ बैठे बैठे हम काम कर रहे हैं, समझे? आज मुझे किसी ने कहा कि आप बा का जो आज बोलती हो बा को, ऐसा बा मुझे 4 साल से मिली है, लेकिन बगलामुखी की पुजारी में 15 साल से हूँ। मैं ऐसे किसी का अपमान नहीं करूँ। मुझे बा की बहुत बड़ी शक्ति, बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली माँ मेरी हर शक्ति, हर चीज़ों को पूरी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज 15 साल से माँ बगलामुखी की पुजारी और बचपन से माँ काली की पुजारी। मेरी इष्ट में काली है, इसलिए जब मैं कामाख्या गई ना तो मुझे गुरु मंत्र भी काली का मिला है। मैंने क्या बोला है आपको, मेरे पास जो सीखना चाहते हैं, मैं जो चीज़ सिखा रही हूँ, जो मैं अपने 15 ग्रुप में सिखा रही हूँ ना, मैं उनको क्यों सिखा रही हूँ माने? क्योंकि उन्होंने 11 लाख जब में मेरा पूरा किया। उनको क्या गिफ्ट मिलने वाला वो जानते हैं। मेरे में दम है, मेरे में देखो, मैं दुनिया का खजाना लाने का दम तो नहीं रखती हूँ, लेकिन इतना दम है कि ज्ञान देने का दम बरोबर रखती हूँ। मेरे पास, मेरे सामने वो पंडितों ने हार माना। यहाँ पंडित हवन करने बैठते, पोथी पठन लेके बैठते हैं तो भी ठीक से हवन नहीं करवा पाते। मैं बेकार पोथी पठन लिए बैठ के पंडितों से भी अच्छा हवन करवाती हूँ, मालूम है आपको? मुंह जबानी बड़ा हवन बोलती हूँ, अच्छे से संकल्प करा के क्या बोलते हैं स्थापना करवाती हूँ। स्थापना इतना सुंदर था कि आदमी देखे, दिखावा नहीं है, पूजे में दिखावा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इतनी शक्तियाँ देते हैं हम, शक्तियाँ का जो प्रमाण है, पहले देखो, आप बोलते हो मुझे वशीकरण कराना है, हमें मारण क्रिया कराना है, हमें ये कराना है। पहली बात, मैं मारण क्रिया नहीं करती हूँ, समझे? मैंने जो देश के लिए किया है वो हमने महामाई का जप किया है, वो हम करेंगे, वो हम लोगों ने देश के लिए किया। लेकिन हर कोई सोचेगा कि मुझसे बोल के ये करा ले, नहीं। शत्रु विनाश का जो भी काम है, शक्तियाँ सिद्ध कराओ, शक्तियाँ ही सारा काम करती हैं। हम भी शक्तियों से आवाहन करते हैं। आपको शक्तियों से जो काम करने का करो, हम वो सब नहीं बताते। आप सोचोगे विद्या देवी बेवकूफ़, तो विद्या देवी बेवकूफ़ नहीं है। विद्या देवी अच्छे को पानी पिलाने का दम रखती है। मैं अपना सबको सब कुछ सिखाती हूँ, लेकिन एक मंत्र हमेशा अपने पास रखती हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बताती कि मैं कौन सी चीज़ उससे क्या करती हूँ, समझे? और वशीकरण की बात आई, बात वशीकरण की वशीकरण होता है, मानती हूँ होता है, लेकिन वशीकरण चाहिए क्यों, मुझे ये बताओ। चाहे कोई भी बीवी हो या प्रेमिका हो या कोई भी हो, वशीकरण क्यों चाहिए ये बताओ। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मुझे बोलो। वशीकरण आदमी को करना है, औरत को करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है वो बताओ। यहाँ की मन की संतुष्टि के लिए करना है कि यहाँ की गंदगी साफ करने के लिए करना है, ये बताओ। मैं तो ऐसा कहते ना, मेरे पास ऐसा वशीकरण का तरीका है ना कि आदमी तुम्हारे दरवाजे से हिलेगा नहीं, जाएगा नहीं, लेकिन वो ज़्यादा दिन का नहीं रहता। हाँ, मोहिनी वशीकरण रहता है ज़िंदगी भर। लेकिन एक बात बताती हूँ, वशीकरण तो आप करवा लोगे, सामने वाले को पागल तो आप बना दोगे अपने पीछे, लेकिन उसके मन की बात कब समझोगे? एक थोड़े से, मतलब कहते हैं ना, थोड़ी सी बस, कि कोई हमें अच्छा लगा तो कोई हमारा ज़िंदगी भर गुलाम बन के रहे, ज़िंदगी भर हमसे प्यार करे, जिंदगी भर हमें पीछे पड़े रहे, जो हम बोले उठे बैठे वो करे। भले हम दूसरे 10 आदमी के साथ मुंह मारे, वो चलेगा, लेकिन वो आदमी हमारे साथ बना रहना चाहिए। ये तो गलत है ना। मैं एक बात बता रही हूँ, मेरा काम है वशीकरण का मतलब समझाना। पहले वशीकरण आदमी कब करते हैं मालूम है? जब हम दिल से प्यार करते हैं। लेकिन अगर जहाँ दिल से प्यार है वहाँ वशीकरण की जरूरत नहीं। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं इतनी बड़ी पुजारी हूँ, लेकिन मैंने आज तक केशव के पापा भी वशीकरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन पे ऑलरेडी, मैं आपको सच्ची बोलूँ, उन पे ऑलरेडी इतना गंदा खिलाया पिलाया गया है। मैं देखो, मुझे तो किसी का नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी यार। मैंने केशव के पापा की कसम खाई है। केशव के पापा ने कहा है तुम सच सामने लाओ, तुम सच सामने लाओ। जिस दिन सच आएगा ना सामने, सबसे पहले गिरा के मारने वाला आदमी मैं रहूँगा। बस तुमको जो पूजा पाठ करना है करो, जो करना है, कोई मना नहीं है, नाम नहीं लेने का। बस क्या होता है, अच्छा बात नहीं तो मैं ठीक है नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे ये बात है कि मुझे केशव के पापा, मैंने ऐसा कोई वशीकरण नहीं किया। क्योंकि वशीकरण प्यार होता ही नहीं है यार, प्यार यहाँ से होता है। मुझे उनसे प्यार यहाँ से हुआ, यहाँ से नहीं हुआ। प्यार आंखों से हो और यहाँ उतरा। कितने लोगों का प्यार यहाँ से होता है और यहाँ जाके ख़त्म होता है। क्या होता है मालूम है? एक एक पत्नी, मैं पहले औरतों से शुरू करती हूँ। औरतें
एक एक औरतें अपने पति को ना जिंदगी भर अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है मालूम है? क्यों? उसके माँ बाप से ना मिले, उसके भाई बंधु से ना मिले, बस मेरी ही चाटे। एक एक औरतों में एक एक घमंड होता है। जैसे किसी को अगर बुरा लगे तो दिल से विद्या देवी सॉरी बोलती। मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो हर औरत और हर आदमी को समझाने के लिए, वशीकरण जो आप करवाते हो उसका मीनिंग समझा रही कि वशीकरण की जरूरत ही नहीं जहाँ होता है सच्चा प्यार। समझे? वशीकरण ज्यादातर औरतें क्यों कराती मालूम है? कि मेरे सास ससुर की पति सुनता है, सारी कमाई लाके सास ससुर को दे देता है, ये कर देता है, बस मेरी चाटे मेरी रे। एक एक औरतों में घमंड होता है कि ये तो अच्छा दिखता नहीं। एक एक जगह होता है कि पति बहुत ज्यादा रंग उनका सांवला रहता है, नाटे रहते हैं, दबा रहता है, तो इनका तो होता नहीं है, तो बस मेरा बना रहे, मेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। मालूम है जब फिर उन पत्नियों को ईर्ष्या कब होती मालूम है? जब उसी पति को कोई दूसरा चाहने वाला मिल जाता है, कोई उससे ज्यादा प्यार देता है, तब उन्हें इस बात का नहीं ये लगता है कि मेरे पति गलती नहीं। तब उनको ये घमंड, ये गुस्सा आता है कि अरे जो मेरे तलवे चाटता था इसको कौन मिल गया इनके नाज उठाने वाला। ऐसे नहीं होता, इसे प्यार नहीं कहते हैं। प्यार होता है। मैं आपको एक पिक्चर की कहानी बताती हूँ। वो पिक्चर का नाम मुझे नहीं क्या, सोनू सूद की पिक्चर है। उसमें कहानी बताई है कि उसमें जो हीरोइन रहती है वो उससे शादी होने वाली रहती है सोनू सूद से, लेकिन भाई बहन छोटे रहते हैं और पिताजी मर जाते हैं। पिताजी मरने के बाद बहुत सालों तक वो शादी नहीं करती है। सोनू सूद से बोलती है मेरे दोनों छोटे भाई बहन को मुझे बड़ा करना है। समझे? तो जब भाई बहन बड़े होते हैं तो भाई की जब शादी होती है तो बीवी आती है बड़े नाज से। फिर बीवी कुछ दिनों में उसको बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो उसकी बहन उसे समझाती कि भाई जिसमें खुश है उसमें जाए। वो अलग जाती है। 1 साल का बच्चा हो जाता है, बच्चा 4-5 महीने का होता है। वो अपनी बीवी को बहुत प्यार देता है, लेकिन अपनी बहन को बहुत मिस करता है। वो चाहता था कि मैं जब कमाऊंगा तो मेरी बहन घर में रहेगी, मैं उसे कमाने नहीं दूंगा, लेकिन एक औरत की वजह से वो घर छूट जाता है। एक दिन उस जो भाई की बीवी रहते हैं उसके पापा आते हैं, तो बोलते अरे पापा देखिए ना ऐसा है। तो बोलते तूने गृहस्थी बहुत अच्छी संभाली बेटा, तेरा पति, लेकिन तूने कभी देखा कि तेरा पति दुखी है? तेरा पति रातों में अकेले बैठ के रोता है, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन रहता है और उसका पति हाथ में राखी नहीं बांध पाता, तो उसके ससुर आके उसके हाथ में राखी बांधते हैं। और वो जब रात को सोता है तो वो देखती है, बच्चे को सुलाते हुए देखती है कि वो बहुत खिड़की पे जाके रोता है। तो मतलब कुछ जगह ऐसी होती है ना कि आदमी अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये औरतें होती हैं, हम जैसी औरतें होती हैं, जो भगवान ने, मैं समझती हूँ कि भगवान ने औरतों में कैसी गंदी हड्डी डाली रहती है कि मतलब आज ही मैंने एक यूट्यूब पे देख रही थी रावण की कही हुई 3 बातें। रावण की कही हुई 3 बातें ये थी कि आदमी को कभी भी अपनी कोई भी कितनी भी खास बात है औरत को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो बात चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि उनके पेट में कोई बात पसती नहीं, उसके कारण और आदमी को दुख का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, औरतें कभी किसी की सगी नहीं होती हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कितना भी गिर सकती है। अगर उनका स्वार्थ है तो वो ना अपने पार्टनर का भी नहीं सोचेंगे, अपने पति का नहीं सोचेंगे, घर का नहीं सोचेंगे, उनको जो अच्छा लगता है वही करेंगे। ये भी एक सच्ची बात है। तीसरी बात है, औरत कभी भी पलटी खा जाती है। मतलब वो कितना भी गलत काम की रहेंगी, लेकिन आप देख लेना वो कभी नहीं मानेगी। 100 में से 1-2 औरतें होंगी जो अपनी गलती मानेंगी, नहीं तो 100 की 100 औरतें रहेंगी जो बोल देंगी नहीं मैं ऐसी हुई नहीं। मतलब उनसे पतिव्रता कोई नहीं, वो पतिव्रता के लिए मिसाल हो जाएंगे। आज तो भाई ये मैं एक और ऐसी एक कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा की रानी दरवाजे पे उतरी, बहुत सारी औरतें आई तो उसको उतारने लगी, तो उसने सवाल किया कि जो पतिव्रता होगी, जिसने अपने पति के सिवा किसी आदमी की तरफ ना देखा होगा, वही आके मुझे डोली से उतारे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे गांव की कोई औरतें नहीं उतरी, पूरे गांव की कोई औरतें उसे उतारने नहीं उतरी। तो जब उसने बोला कि भाई क्या बात है, भाई सबका किसी न किसी का पास्ट था कुछ। देखो पास्ट तो हर किसी का रहता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर किसी का पास्ट रहता है। तो उसने जब नहीं उतरी तो वो बोली चिंता मत करो, मैं तो इसलिए सवाल की कि भाई मेरा भी कुछ पास्ट है, कल तुम लोग को पता चले मुझे ताना न मारो, इसलिए मैंने पहले ये कर लिया। तो ये कहावत है, रावण ने भी जो कहा है सच कहा है कि मैं रावण संहिता फॉलो करती हूँ, राम नहीं, क्योंकि मुझे वो फॉलो करना ही नहीं। राम जी के कहने पे तो मतलब सीता बेचारी वनवास में थी और राम जी के कारण उस बेचारे को रावण उठा के लेके गया। उतना उसने दुख सहा, तो भी राम ने क्या किया, पत्नी पे विश्वास किया। क्या आने के बाद अग्नि परीक्षा तो ली ना, आदमी ने अपनी औकात तो दिखाई ना, आदमी ने अग्नि परीक्षा ली ना, जो कि रावण ने उसे छुआ भी नहीं था। लेकिन ये बात सही, अगर औरत किसी के घर में बारिश के मौसम में अगर किसी घर में एक रात भी बिता ले, एक रात छोड़ो, अगर एक दरवाजा बेडरूम है, अगर एक अनजान आदमी या उसका समझो सगा कोई पहले का दोस्त यार भी हो, अगर वो बेडरूम में 5 मिनट भी बिता ले और गलती से पति ने आगे दरवाजा खोल दिया,
पति कभी ये बात नहीं मानेगा कि दोनों में कुछ ना हुआ होगा। वो यही बोलेगा, वही बात है कि तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, सबूत दो। वो सबूत देने के बाद भी वो ज़िंदगी भर का एक ताना रहेगा। सीता माँ ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, तो भी क्या कहा था एक धोबी ने कि तुम तो 1 साल वहाँ रह के आई हो, तो क्या रावण ने छोड़ा होगा? ये बात हम औरतों पे आती है। तो सारी जगह हम औरतें, तो मैं ये कहती हूँ कि वशीकरण कोई मीनिंग नहीं रखता। वशीकरण करने की ज़रूरत ही नहीं जहाँ सच्चा प्यार हो। प्यार से तो अच्छा जानवर सुधर जाता है, इंसानों की क्या औकात है। प्यार कहाँ से होता है मालूम है? प्यार आँखों से शुरू होता है, दिल में उतरता है, दिल से फिर पेट में उतरता है। लेकिन जब पेट ही भरा नहीं हो, एक बात बताओ, आप अपने पार्टनर, अभी आज की दुनिया में कैसा, आप अपने पार्टनर को प्यार करती हो ना, आपको पता है कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, ना आपको पता है कि आपके पार्टनर को कब खाना क्या पसंद है, ना आपको पता है कि उसकी दुख सुख की क्या बातें हैं, ना आपको पता है कि वो क्या चाहता है। बस अपनी चाहते हो आप। नहीं, आज की कपल में क्या होता है, देखो शादी होती है, 2-4 साल शादियाँ अच्छी रहती है। पहले की शादी कैसी थी, माँ बाप लड़की को कहते थे वहीं मर जाना। मैं सच्ची बोलूँ, मेरे पापा कहते थे ससुराल में मर जाना, लेकिन कभी चौखट के बाहर पैर मत निकालना। मैंने नहीं निकाला, भले मेरे मिस्टर ने मुझे छोड़ के चले गए, मैंने तलाक दे दिया, लेकिन मैं चौखट के बाहर पैर नहीं निकाली। मेरे पापा ये कहते थे मर जाना, ससुराल में मर जाना, मायके कभी मुंह उठा के मत आना, इस घर में तेरे लिए मरने के बाद ही रास्ता है। ऐसे मिलने मिलाने जरूर आना, लेकिन झगड़ा करके कभी मेरे घर में मत आना। उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं। क्यों? हमारे भी घर में एक बहू है, अगर हम तुमको आसरा देंगे तो हमारी बहू भी बिगड़ेगी। ये बात हमारे माँ बाप सिखाते हैं। आजकल के माँ बाप क्या सिखाते हैं, जाना 2-4 महीना रहना, जमे को तो जमे, नहीं तो घर जमाई बना के दामाद को ले आना, यहीं कहीं घर दिला के रहेंगे। वो ये भूल जाती कि हम तो किसी का घर बिगाड़ के आ रही है, हमारे भी घर में एक भाभी आने वाली है। हम तो किसी का घर बिगाड़ के आ रहे हैं, हमारे भी घर में भाभी आने वाली। मैंने बहुत देखा है, आजकल के बहुएं कभी सास ससुर का नहीं सोचती हैं, हमेशा अपने माँ बाप का सोचती हैं। आप देखिए, पति के माँ बाप को चोट लगे, मरे कटे, भाड़ में गई, दुख नहीं है। लेकिन अगर अपने माँ बाप को भी भाई का पता चले और भाई का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत पति को लेके भागेंगे। अगर पति नहीं गया तो तुमसे बेकार आदमी कोई नहीं, मैं तुमसे शादी करके पछता गई, तुम सत्यानाशी हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, ऐसे बोलेंगे। पति ने बोला, इसमें पतियों की गलती है। तुमने लगाम दी ही क्यों ऐसे हाथ में, तुमने लगाम ऐसी दी ही क्यों ऐसे हाथ में, जबकि जहाँ तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने इतनी जवान लड़ा रही है। जब उसके माँ बाप अपने माँ बाप, वो अरे कोक तो दोनों एक थी, कोक से तो तुम, वो भी अपने माँ बाप से जनी, तुम भी अपने माँ बाप से जने हो। मत दुखाओ दिल। देखो, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए करूँ कि मैंने अपनी चीज़ें निभाई हैं। मेरा बैड लक ऐसा है कि हमारा घर वैसा था, वहाँ सिर्फ पैसा चाहिए था, तो भी मैंने किसी से कभी ना कोई शिकायत की ना कुछ किया। मैंने एक ही कहा, बल से अच्छा त्याग। मुझे बुरा लगा, मैंने वो चीज़ ही छोड़ दी, कि किसी के लिए बुरा ना किया, ना कभी सोचा, ना करती हूँ। मैं उन लोगों से सबसे रिश्ता तोड़ के हट गई। भले सब लोगों ने मुझे गाली दिया, गंदी गंदी अपशब्द बोले, वो वक्त भूल गए कि ये लड़की ने हमको सब किया था। मैं कभी माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी को एक उंगली उठाएंगे तो 4 हमारी तरफ है। अगर हम किसी के बेटे को उसके माँ बाप से अलग करेंगे तो भगवान ने हमें भी बेटा दिया है, हमारा बेटा भी कल वही करेगा जो हमने किया है। हमें कल याद आएगा कि आज हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ का क्या यहीं भरना है। ऊपर कौन जाके देखता है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, सब यहीं है। आप सोचो, आपका पति आपको दिल से प्यार करता है। क्यों प्यार करता है मालूम है? इसलिए प्यार करता है कि आप किसी और घर से आई हो। वो इसलिए चाहता है कि उसने अपना पूरे माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के आई है, तो मुझे उसको पूरा प्यार देना चाहिए। आप उसके प्यार का क्या फ़ायदा उठाती हैं? उसी को उसके माँ बाप से अलग कर देती हैं। ये प्यार है। आपको ये पता है कि आपके पति को ये भी पसंद नहीं है कि उसके दोस्त आते हैं, तो उसे नहीं पसंद है कि आप उनके दोस्तों से बात करो या किससे बात करो। वो चाहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। वो चाहता है, कोई कोई पतियों का शौक़ होता है कि मेरी बीवी बस साड़ी में रहे, सिंपल सोबर रहे, सजी धजी रहे, सिर्फ मेरे लिए, सजे तो मेरे लिए, करे तो मेरे लिए, रहे तो मेरे लिए। ऐसा करती हैं क्या? नहीं। यहाँ तो पति तो आए नहीं है, उनका दोस्त है, अरे भाऊजी आओ ना, बैठो ना, ये करो ना। पता चला पति गया, थोड़ी देर बाद दोस्त घुस गया अंदर। ये गलत है ना, ये कलयुग का नियम बता रही हूँ। पति को क्या खाना पसंद है नहीं पता है, लेकिन पति के दोस्त को क्या खाना पसंद है बराबर पता है। ये बात याद रखो, पति को क्या खाना पसंद है वो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। उसके साथ कभी 2 निवाला बैठ गए, शादी में नई नई जिंदगी अच्छी, बाद में क्या एक आध बच्चा होने के बाद छोड़ दो, ऐसे नहीं। बुढ़ापे में वही पति काम आता है, वही लाठी लेके चलता है। यह पत्नी की बात है, लेकिन कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। उस पति के दिल को कोई सोचता ही नहीं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो चाहता क्या है, वो रहना कैसे चाहता है। ऐसे नहीं होता है। तो वशीकरण किस काम का? वशीकरण तुम इसलिए कराती हो कि वो मेरी चलाए, मेरे माँ बाप की बात माने, मेरे कहने अनुसार चले, जैसे मैं बोलूँ वैसे करे। नहीं, ये प्यार ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये बोझ होता है।
और वो बोझ के तले आदमी तल तल के मर जाता है। ऐसा प्यार मत दो यार। प्यार तो वैसा होना चाहिए कि सुबह उठे हैं तो एकदम महालक्ष्मी के जैसे तैयार होकर अपने पति के माथे पे किस करके बड़े प्यार से उठाओ। यहाँ तो आदमी 12 बजे तक सो रहा है, मर गया, उठे मत उठे, अरे अच्छा है मत उठे, कम से कम खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे होता है क्या? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। प्यार ऐसे अरे खाना नहीं ना, आज मुझे मन नहीं कर रहा, जाओ ना चाइनीज़ नूडल्स से, क्या ये प्यार है क्या? अरे 2 मिनट लगता है, कुकर है, चावल दाल चढ़ाओ, खाना खिलाओ। कितने पतियों को पता है, कितने आदमियों को, ये औरतों के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आदमियों की गलती नहीं रहती, 99% हमारी गलती रहती है। आदमी तब बाहर जाता है जब घर की औरतें खराब होती हैं। घर की औरत घर का मान है, घर की औरत घर की प्रधान है, घर की औरत घर का सम्मान है, घर की औरत ही घर की दहलीज है। घर की दहलीज ही अगर अच्छी टूटी फूटी रहेगी तो आदमी तो बाहर जाएगा ना। कहीं कहीं ऐसा झूठ नहीं, कहीं कहीं तो होता है औरत बहुत अच्छी थी आदमी खराब होते हैं। उन आदमी के लिए भी है कि जब अगर औरत सच में अगर आपको अच्छी मिली तो उसका मान करो, उसका सम्मान करो। क्योंकि अगर आप घर में अगर सच में ऐसी लक्ष्मी जैसी औरत है और आप उसका अपमान करो तो आप आज जीवन निर्धन रहोगे, चाह के भी कभी आगे नहीं बढ़ोगे, हमेशा दुख की रोटी खाओगे, कभी सीना तान के नहीं चढ़ोगे। देख लेना जब तुम्हारी उम्र आएगी तो उसे झुक के चलोगे। लेकिन जिसने औरत का सम्मान किया, आदमी की नज़र ऐसी होनी चाहिए ना कि अपनी औरत के सिवा बाकी सारी औरतें माँ बहन होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ कितनी भी औरत खराब, कितनी भी औरत अच्छी रहने दो, कितनी भी कैसी भी रहने दो, तुम्हारे सामने नंगी भी खड़ी हो जाए ना तो थूक के चले जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आदमी का सम्मान। कह रहे हट नहीं चाहिए, मेरे पास है, उसको कहते हैं मर्द। उस मर्दों में गिनती आती है मेरे केशव के पापा की। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कोई औरत उसके सामने नंगी खड़ी हो जाए ना, मेरे केशव के पापा उसको थूक देगा जाएगा नहीं। क्योंकि मुझे अपने प्यार पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने काम पे पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि मैं अपने पति को इतना प्यार देती हूँ, ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, क्योंकि मैं उसके दिल से पेट का रास्ता बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे बहुत अच्छी, देखो मैं अपना बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे पति को क्या पसंद है। मुझे पता है मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका दोस्त आए तो मैं उसके सामने खड़ी रहूँ, बिल्कुल नहीं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। उनको सिर्फ ये है कि अगर उनके लिए खाना बन रहा है तो ही वो खाएंगे। अगर गलती से बोलेंगे ना हमने इसके लिए खाना बनाया, वो आदमी नहीं छुएगा खाना, वो उसे छुएगा ही नहीं, वो उसे खाएगा ही नहीं। उसे ऐसा है कि ये चीज़ सिर्फ मेरी है। वो चाहता है, मैं देखो मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं अगर सिर्फ सुबह तैयार भी होती हूँ तो सिर्फ अपने केशव के पापा के लिए, मैं खाना भी बनाती हूँ तो सिर्फ उनके लिए। मैं रोज़ उनके लिए सोचती हूँ ये बनाओ वो बनाओ। मुझे बहुत अच्छे से पता है उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उन्हें नहीं पसंद है ना वो चाय पीते हैं सुबह उठ के, क्योंकि मुझे पता है ना केशव भी है। मैं 2 साल की जर्नी में अपना बताती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं मालूम। 2 साल की जर्नी में मैंने देखा मेरे केशव के पापा को ना चाय पसंद है ना सुबह। मैं मेरे साथ रहते तो मैं सुबह उनको जल्दी उठाती हूँ, जानबूझ के उठाती हूँ। मुझे बोलते तो मुझे बहुत परेशान करती, लेकिन मैं कहती हूँ सुबह उठो, भगवान की पूजा पाठ करो, फिर दोपहर को सो जाओ। मैं उनको बरोबर, मैं नहीं, अगर वो खाना नहीं खाते ना मैं बा को सिगरेट ती लगाती हूँ, बा उनकी भूख बढ़ाओ, खाना क्यों नहीं खा रहे, खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। चेहरे पर रौनक आती है। एक बच्चे जैसा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमें खाने के मामले में माँ बनना पड़ता है। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को तो अब पूरे मेरे केशव के पापा का सब पता है कि उन्हें क्या खाने में पसंद है क्या नहीं पसंद है। उनको सब, मैं आपको बताऊँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी मच्छी मटन बनाया नहीं। मैंने उनके लिए सीखा, मैंने उनके लिए सीखा क्या, मैंने उनके साथ खाना सीखा। क्यों? मैं उनके साथ बैठूंगी, मैं उनके साथ खाऊंगी, मैं उनके साथ, मैं जैसे वो चलते मैं उनके तरीके से चलूँगी, तभी तो मेरा आदमी मेरा होगा ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या पसंद है, हमें जानना है कि उन्हें क्या पसंद है। जब वो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, जब वो सोचते हैं कि ये लड़की मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ के आई है, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा सब कुछ उनका है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। आज की औरतें क्या, आदमी 8 बजे उठा तो औरतें 12 बजे उठती, उनको पता भी है उनके पति को क्या चाहिए। नहीं, हमेशा चिड़चिड़ के बात करना, ऐसे नहीं। उन्हें खाने पीने का आप नहीं पूछोगे, वो बच्चे हैं, आदमी तो बच्चा होता है, उन्हें तो आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनको क्या खाने में पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप ही जब उनकी सेवा नहीं करोगे वो क्या देखेगा आप में, बताओ क्या सोचेगा। आप वो अभी बताओ वशीकरण करते, आज की तारीख में 99 वशीकरण सिर्फ हवस का रहता है। पत्नियाँ इसलिए वशीकरण करवाती कि मेरा पति उस भोसड़ी के पास नहीं जाए, मेरे पास ही है। तो तुम्हारा भोसड़ा चाट के क्या करेगा, वही करेगा, सिर्फ चाटने के लिए बुला रही हो। बुरा नहीं मानना, बता, मैं पहले ही सॉरी बोल चुकी हूँ। तुम ना उसके खाने का ध्यान रखोगी ना पीने का ध्यान रखोगी, सारी औरतों को होती हो, तो उसमें तो ध्यान रखो। अभी मालूम मुझे बहुत अनलाइक मिलेंगे, अरे पति को यहाँ से प्यार दो, यहाँ तक प्यार लाओ, यहाँ से प्यार दे के यहाँ मत लाओ यार। उसको इतना मजबूर मत करो कि तुम्हें एक झापड़ मार के बोले। और मैं पति को भी बोलूँगी, पत्नी को मान सम्मान सब दो, लेकिन ये मत करो कि उसको इतना सर पे चढ़ा दो कि तुम्हारे माँ बाप उनके तलवे चाटे। बराबरी में रखो, इक्वल में रखो। तुम क्यों बनते हो घर जमाई, नहीं बनना चाहिए।
घर के दामाद हो ना, घर का दामाद 6 महीने साल भर में एक बार मायके जाए बीवी के साथ तो शोभा देता है। 10 बार ससुराल वाले शादी में न्योता दे बुलाए तो दामाद का शोभा देता है। जो हर वक्त मुंह उठा के जाए उसे दामाद थोड़ी कहते, उसे घर का कुत्ता कहते हैं। पता है क्या बोलेंगे तुम्हारे पीछे? अरे इसको तो कुछ काम धंधा नहीं, तो कभी भी मुंह उठा के जा जाएगा। इसमें तुम्हारे वो जो बीवी रहती है ना, बड़े ठाट से बोलते हैं अरे मेरा पति तो मेरे बोलने पे चलता है। नहीं, तो पीछे से भाभी क्या बोलेगा में, ये तो यहीं की रहने वाली, कोई फ़ायदा नहीं है, जब देखो मुंह उठा के आ जाएंगी। जब तक भाई की शादी नहीं होती ना भाई की, तब तक भाई हमारा, भाई की शादी होने के बाद भाई हमारा नहीं रहता है। हमको ससुराल में ही रहना अच्छा है, शोभा देता है। हमारा घर ही हमारा है। मायके साल 6 महीने में जाना ही शोभा है, और पति को भी उठेगा जाएगा। हम ही औरतें होती जो हमारे पति की बेइज्जती कराती है। हर हफ्ते मुंह उठा के जाना या हर हफ्ते ले आना जाना करने से पति का अपमान होता है। हमारे में तो पति को 10 बार बुलाने के बाद भी नहीं जाएंगे जब तक उनके माँ बाप इजाज़त नहीं देंगे। हमारे में जब तक हमारे सास ससुर जिंदा है तब तक कमान उनके हाथ में, बगैर उनसे पूछे कोई जा नहीं सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले वशीकरण का मतलब समझो। वशीकरण की ज़रूरत नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ वशीकरण। यहाँ पे कुछ होते हैं कि कुछ औरतों को बड़ा शौक रहता है, वहाँ उनके आदमी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। जहाँ और आदमी अच्छे होते हैं औरतें ढीली पड़ती है, उनको सुधारा जा सकता है। एक दूसरे के मन को सोचो, लेकिन 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कलयुग है। यहाँ कैसा मालूम है, एक औरतों को अपने आदमी के सिवा बाकी सबके आदमी बहुत पसंद है। उनको नहीं पसंद है खाना बनाना करना, उनको एक अलग ज़िंदगी चाहिए। खाए पिए मस्त से, दाल चावल बन गया, रोटी सब्जी बन गई, बस दिन भर वही एक बार बना दिया, दिन भर में 2 बार खाओ। ऐसे जर्नी नहीं चलती। तो फिर वशीकरण मत करवाओ। वशीकरण करवा के किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। वशीकरण करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो हमारा प्यार होता है। मैं बताऊँ, आज मैंने बहुत प्यार से, मैंने और केशव भाई ने बहुत प्यार से हमने दोनों मिलकर खाना बनाया। ऐसे ही बनाया, मतलब मैं खाना तो मैंने बना लिया था, ऐसे थोड़ा सा मच्छी आ गया, दोनों जन साथ में बनाए। मैं उन्हें खिला रही हूँ, वो मुझे खिला रही, वो प्यार है। उन्होंने आज क्या है ना, उन्होंने बहुत दिन बाद इधर खाना खाया, क्योंकि 10 दिन से वो भी काम में बिजी थे, मैं भी पूजे में बिजी थी। वो भूल गए, वो कम से कम 4 से 5 बार बोले आज खाना बहुत अच्छा था ना। खाना, मैंने बोला अरे खाना रोज़ ही अच्छा रहता, आप 10 दिन से काम में बिजी थे इसलिए खा नहीं पाए थे। वो होता है प्यार। प्यार पेट के रास्ते होता है। जब पेट ही नहीं भरा है आदमी का, आप कितनी बार भी उनके सामने नंगी खड़ी हो, क्या प्यार आएगा उनको? बताओ क्या आएगा? आदमी आके घर में पूछेगा क्या बना है, कुछ नहीं यही था ये बना है, ऐसा नहीं। अरे कुछ अच्छा बनाओ, कुछ सोचो। खाली बैठे तो कुछ सोचो। अरे आजकल फेसबुक यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, बनाओ खिलाओ। देखो घर में अगर औरत सुबह जल्दी उठे, अच्छा भोजन बने, अच्छी स्माइल हो चेहरे पे, अच्छा सजा धजा चेहरा हो, भगवान की पूजा पाठ हो, और कहते हैं ना 24 घंटे दोनों टाइम जो भगवान पकवान खिला के अपने पति को दे, पति के बात खाए, पति का जूठा खाए, उस घर में लक्ष्मी कभी भी नाराज़ नहीं होती। उस घर में अपार लक्ष्मी आती है। उस घर में हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता है। कभी उस घर में पैसों की कमी नहीं होती। तो बस यही मैं चाहती हूँ कि वशीकरण कराओ, लेकिन वशीकरण का मतलब दो। किसी का घर बर्बाद करने के लिए, किसी के लड़के को बर्बाद करने के लिए, किसी की बेटी को बर्बाद करने के लिए वशीकरण मत करवाओ। शरीर की भूख के लिए वशीकरण मत करवाओ। वशीकरण दिल से करवाओ। देखो मैं तो सच्ची बोलूँ ना, मैं क्या बोली, मैंने आज तक केशव के पापा वशीकरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम दिल से प्यार करते हैं एक दूसरे को। हम दोनों को एक दूसरे की सारी बातें पता है। वो जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे पर एकदम इक्वल है। मुझे अच्छा लगता है कि वो बच्चों जैसा खाना खाते हैं मांग के, उन्हें 2-4 बार पसंद है। अब तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। कितने दिनों से तो मैंने देख लिया है। एक वक्त था कि वो रात को 2 बजे उठ के खाना मांगते थे। मुनक्का रहता था, किशमिश, उसको मोनो को करके मांगते थे। पता नहीं कहाँ चले गए वो सब दिन। मैं तो आजकल कोसती हूँ कि भाई वही दिन अच्छे थे। कि कुछ 6-7 महीनों से तो बेचारे इतने बदल गए जैसे उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया। भूल ही गए मेरे केशव के पापा तो सब। लेकिन तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि फिर से वो दिन आए, फिर से वो रात को 2 बजे खाना मांगे। भूख तो जैसे उनकी मरी गई है, ये तो मैंने देखा है। लेकिन जाने दो, प्यार सच्चा है तो सब कुछ। लेकिन एक है, आदमी के अंदर प्यार की ताकत होनी चाहिए। हमारा प्यार का दिल का रिश्ता है। हमको किसी वशीकरण या किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी अच्छी तरह मालूम है कि मैं सबसे ज़्यादा उनको पहले ध्यान देती हूँ कि पहले वो खाना खाए कि नहीं खाए, अच्छे से है कि नहीं है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता है उनको कब नींद आ रही, कब है, कैसे क्या है। टाइम पे मैं उनको डेली बोलती हूँ ज़रा सुबह जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठने से सूर्य भगवान को नमन करो, पैसे आते घर में, बरकत आती है। मैं आप सबको यही बोलती हूँ। जो बातें मैंने कही है ना, थोड़ी दिमाग में रखो, थोड़ी से अपने आप को सुधारो। दोनों को बोल रही, दोनों जन अपने आप को बदलो, कोई वशीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मेरी बात बुरी लगेगी तो दिल से, तहे दिल से सॉरी। सच कड़वा होता है, जो था मैंने बोल दिया।
बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी।